समय अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल जी। अरे आपका कॉल आया था हमारे इस पे। जी भाई, आपका भी आया हुआ था इसलिए मैंने मिलाया। हाँ, हमारा आया था। हम राजू खान बोल रहे हैं दतिया से सर। जी भाई, बोलो जी। अरे कसम नहीं, वो तो हम आपसे ही से आपके उसमें ग्रुप में है हम। तो हाँ, एक दिन वो पुलिस का लिखा था उसमें उनके यहाँ, सलीम भाई के यहाँ। तो थोड़ा सा आप भी उसमें दिख रहे थे, तो हमने जानना चाहा था कि क्या बात पड़ गई कि पुलिस जो है। नहीं, वो हमारे से मिलने के लिए आए थे, आईजी साहब है वो। हाँ, तो वही तो हमने। हाँ, वो इधर हमारे एरिया के साइड से आए थे, तो वो बोले कि एहसान और सलीम अगर फ्री हो तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो हमने कहा जी हम तो फ्री तुम्हारे लिए तो हम फ्री हैं। तो फिर वो हमारे ऑफिस पे आए थे, क्योंकि वो भी हमारे प्रशंसक है भाई। हाँ हाँ, वो आप हमें जानते होंगे सर। आप हमें जानते पहचानते होंगे। मुसलमान भाई हो तुम? नहीं, वो तो खैर है ही। लेकिन हम आपसे वहाँ दासना देवी मंदिर में मिले आए थे सर। अच्छा, गए थे तुम वहाँ? हाँ गए थे। वो उसमें उनने सम्मान जो आप लोगों ने किया था, उसमें हमारी फोटो आपने ली थी, तो हमने आपसे फिर मंगवाई थी। अच्छा 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 अच्छा, याद आया होगा। ठीक है। बस हम आपके वीडियो देखते रहते हैं, जब कोई वैसी बात पड़ती है तो कभी कभार कॉल कर लेते हैं। चूंकि कॉल लंबा समय हो गया, और फिर बीच में जो थोड़ा सा आपके ऊपर दिक्कत भी आ गई थी, देखते रहते हैं हम। वो पुलिस का कोई देखो, ये तो आती रहेंगी। ये तो देखो, तो ये दिक्कतें तो हमारे नबी पे भी आई, तो हम तो अभी तो क्या होगा, हम भी तो उनके उम्मती हैं। अरे तो हम भी तो उम्मती हैं, लेकिन हम क्या बताएं, बस वो हमने अभी 1 साल पहले, उम्र हमारी 63-64 साल है, देखा है आपने, थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है। वहाँ वैष्णो देवी गए थे। इसके बाद में ये अपने आलम सर ने जो रखा था एक प्रोग्राम, उसमें भी हम शामिल रहे थे। जब भी आप प्रोग्राम रखते हैं और हमें पता चल जाता है, तो जरूर हम दिल्ली आते हैं। जैसे MP दतिया से हैं सर हम। देखो, तो मैं एक बात कहूंगा। हाँ सर, हम ये कहना चाह रहे थे थोड़ा सा आपसे, 30 सेकंड बताओ कि हमने भी कुरान को पढ़ा और नमाज पढ़ी, और ये रोजा जो कुछ होते हैं होते रहे। पर जब हम लोग, उन्होंने कहा, हमारे जब रिटायरमेंट के बाद में 62 साल लग के 63 में, हम 62 में रिटायर हुए थे सर। 40 साल हमने सर्विस की। तो मौलाना वगैरह ने हमें घेर घाल लिया कि सर अब तो मस्जिद में चलना ही पड़ेगा जी, और तो हमारी उनकी थोड़ी सी बहस हो गई कि मस्जिद में क्यों, घर पर क्यों नहीं। तो कुल मिला के ये उन्होंने कहा तुम्हारा ईमान कमजोर है जी, और वो हमने कहा ठीक है। अब हमने ईमान पक्का करने के लिए हिंदी में कुरान शरीफ मंगाई, जिसमें तर्जुमा भी लिखा था। उनसे ये कहते हैं मेरा ईमान पक्का हो जाएगा, खून की बोतल चढ़ा दो असली वाले मौलाना की। वो तो हमने सर बात की क्रिया करी, वो हमने जो है तो उनका वो पढ़ा, और फिर आप लोगों के वीडियो देखे बस। और डॉक्टर क्या नाम, पंडित महेंद्र पाल आर जी जो इसी से जुड़े हैं, वो बहुत बड़े, उनके वीडियो देखते रहे। तो हमें लगा कि ये जो लोग, पहले तो थोड़ा लगा कि ये क्या कह रहे हैं, कुरान में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो चूंकि तर्जुमा मैंने जब तक नहीं पढ़ा था, तब तक तो हम किसी से हिम्मत नहीं पड़ती थी, और पूछते थे तो उनका वही जवाब कि नहीं, वो सक्सोवा वाली बात है जी, और वो तमाम बात है, आपका ईमान कमजोर है, और वो 40 दिन के चिल्ला में चलो, और ये चलो वो चलो। तो हम इसमें इनकार करते रहे। फिर हमने कहा ये तो बात सही है, फिर हमने पढ़ते चले गए सर। हम आज हमारे पास कम से कम 50 किताब रखी हैं। अरे वाह, इसी से संबंधित। हम बिल्कुल 1 साल हो गई, हम कंटिन्यूस इस क्रम को भंग नहीं करते हैं। लगातार आपकी वीडियो, कभी कुरान। मैं कहा करता हूँ, बेहतर और सही मुसलमान वही है जो गौर करे और सही को सही पढ़े और पढ़ने को करे। ठीक है ना, वो अलग बात है, फिर वो क्या सोचने लगे, लेकिन पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर यही हमने अपने बच्चों से, अपनी पत्नी जी से कहा कि तुम जो इसको सिर का ताज समझती हो, हुजूर नबी की बातों को, ये तो हमें बहुत ही ज्यादा इसमें गंदी लिख रही है। यहाँ तक कि अगर हम तुमसे कुरान के आयतों का तर्जुमा करें तो शायद आप लोग सुन नहीं पाओगे, और हमारे घर के बच्चे बेटियां तो सुन ही नहीं पाएंगे। बोले ऐसा क्या? हमने कहा सुनो बैठो,
हे नबी, हमने तुम्हारे लिए उन बीवियों को हलाल कर दिया। हे बीवी, तुम खेती हो और तुम आगे से पीछे से, अरे तो साहब, हमने सुनना पसंद नहीं किया। अंत में ये हुआ कि वो हमारी घर वाले हमारी बात को सुनने ही नहीं चाहते कि पापा इस बात को बंद कर दो। हाँ, मतलब जो हम नहीं जानते थे कि इसमें इतना कुछ है, हम तो उसको कुरान को सर का ताज समझते रहे और इसको उसमें इतनी इज्जत देते रहे। हमने कहीं सर जो इज्जत देने जाती हो। नहीं, मेरी बात सुनो, ये आपने सही कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इज्जत का मतलब नहीं है, इसको इज्जत देनी भी चाहिए, क्योंकि भाई ये आखिरी किताब है इंसानियत वाली जी। और दूसरी बात कि भाई सच्चाई के लिए नबी ने पत्थर खाए, यहाँ तक के उनके दांत भी तोड़ दिए गए, लेकिन उन्होंने सच्चा इस्लाम दुनिया के सामने रखा था, है ना। और इसी तरह से हम भी सच्चा इस्लाम रख रहे हैं, तो हम पे भी दिक्कत आ रही है ना। तो वो अलग बात है, मुसलमान हमें बुरा मानते हैं, तो उस टाइम पे वे भी, उस टाइम के लोग भी नबी को बुरा मानते थे। जी सर, है ना। तो मेरा तो सिर्फ ये काम है भाई, जो सही चीज है, जो लिखी हुई असल चीज है ना, वो लोगों को तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अमानत है। वो अमानत है, अल्लाह ने अपने रसूल के बाद ये अमानत उम्मत के हवाले रखी है, और वो बेहतरीन उम्मती है जो अपने नबी की सही तालीम जो किताबों हदीसों में है जी, वो सबके सामने रखे। और उम्मत में शुमार होते हैं हिंदू भी, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, हर तरह का इंसान उम्मती है। तो हमें इस्लाम की पूर्ण सच्चाई जो है वो सबके सामने रखनी है, अदब और एहतराम के अकीदे से, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है ना। अब वो चाहे किसी को बुरी लगे, चाहे अच्छी लगे, या उस पर कैसे वो अमल करता है, वो अलग बात है। नहीं तो हमारा सर, आप विश्वास करें ना करें, हम भी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मतलब उसमें जो हमने जितने लोग हमसे आए और हमने उनके सामने, हम पहले से नहीं कहते सर, हमारे एक निश्चित नियम है। अगर आप चर्चा करोगे हुजूर की, नबी की, अल्लाह की, और कहीं उसमें आती है कि जामे ये थोड़ा सा सच नहीं बोल रहा या कहने की कोशिश गुंजाइश नहीं है, तो हम जरूर उस पर बात रखते हैं अपनी। क्योंकि फिर वो बाद में बात ऐसा लगता है जैसे आपस में ये इनके झगड़ा पैदा कर रहे हो। जी ऐसा होने लगता है। हमने तो एक बार मौलाना का देखा, वो झगड़ा जैसी स्थिति बना देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ऐसा नहीं है, वो कहते हैं ऐसा है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कि हुजूर नबी ने उन्हें चांद के 2 उससे टुकड़े कर दिए उंगली से उठा के। भाई हमने कहा कैसे संभव है, ये प्राकृतिक चीजों को इतना बड़ा चांद है और हुजूर ने उंगली से अगर मान लो 2 टुकड़े कर दिए तो जुड़ा कैसे? ठीक है, अगर सर अगर टुकड़े कर दिए ताकत थी, तो नबी जब लड़ाई के लिए गए थे उहुद की लड़ाई के, तो उन्होंने पत्थर मारा था एक, उसमें 4 दांत कैसे टूट गए? पत्थर को नहीं रोक सके वो। नहीं सुनो, बात में एक और है, तुम्हारा भी सही है कहना, लेकिन आप एक बात पूछा करो आलिमों से कि जी ठीक है चलो हमने मान लिया नबी सल्लल्लाहु, वो नबी थे, उनको हक था अल्लाह की तरफ से कि आप मेरे रसूल हो, और हम जो आप चाहोगे हम तुम्हारी इज्जत के लिए कर देंगे वो काम अल्लाह के हिसाब से। तो आप ये पूछा करो कि अगर चांद के 2 टुकड़े हुए हैं, तो चांद के 2 टुकड़े करने से क्या फायदा हुआ दुनिया को, या इंसानियत को क्या भला हुआ? सही है। हमने मान लिया वो रसूल है, वो इंसान है, नबी है, रसूल है, ठीक है, तो उनको हक दे दिया, चलो ए नबी तुम पत्थरों को कलमा पढ़ा दो, पढ़ा भी है लोगों ने, है कि पत्थर भी कलमा पढ़ते थे, तो हमने मान लिया। लेकिन नहीं सर, ये बिल्कुल सही नहीं है। कलमा एक पत्थर जो है एक निर्जीव है, जड़ है, मैं वही कह रहा हूँ, और अपन चेतन है, आत्मा या रूह चेतन। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ पढ़ लिया तो मैंने मान लिया कि भाई कलमा भी पढ़ा है, चलो मान लिया मैंने, क्योंकि वो रसूल है, ठीक है ना। रसूल की बात को कोई टालता नहीं है, सब उसकी मखलूक में शामिल है। अब कहने का मतलब ये है कि अल्लाह कहता है कि जहन्नुम में जलने वाले जो ईंधन होंगे वो इंसान और काफिर और पत्थर होंगे। तो जिन पत्थरों ने कलमा पढ़ा है, तो भाई पत्थर तो जहन्नुम में जाने वाले, वे कलमा पढ़ो या ना पढ़ो, है ना। और फिर अगर चांद के 2 टुकड़े हुए हैं, तो उसका इंसानियत को क्या फायदा हुआ? ये पूछो। अब सवाल इस बात का है एहसान भैया कि वो जो भी आप मतलब सही कहना चाहते हो या कह रहे हो, जो भी उसके बारे में, चाहे हमने जैसे कहा हो कि जुड़ा कैसे, या आपने कहा हो कि इस दुनिया को फायदा क्या हुआ, लेकिन इस बात को मानने
के लिए वो तैयार बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। वो सिर्फ उनकी मतलब जो है अंधविश्वास से बढ़ाई और तारीफों के पुल बांधते हैं। जी। जो सच्चाई का सामना या विज्ञान का सामना या जो कुदरत के सिस्टम है, सृष्टि का नियम है, हाँ। उस पर चलने को तो मानने को तो बिल्कुल तैयार है ही नहीं है। इस वजह से ये सारे थोड़ा सा आदमी अंधविश्वास के या गुमराही में डूबा हुआ है। जी। हमने उनसे ये भी कहा कि भैया अपन जो कलाम पढ़ रहे हैं मस्जिद में जाके अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है, अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर कल्ला वगैरह वगैरह, हाँ। तो अपन अल्लाह से क्या कह रहे हैं, ए नबी हमने तुम्हारे लिए उन बीवियों को जिन्होंने तुम्हारे साथ उसमें चली गई हैं, उनकी खाला की बेटियां, फूफी की बेटियां तुम्हें हलाल कर दी, ये अपन अल्लाह से कह रहे हैं। तुम्हारा अल्लाह को क्या बुरा, कितना बुरा लगा क्या ये व्यक्ति क्या कह रहा है हमसे। तो उसकी जो प्रशंसा है वो तो कहीं है नहीं है, कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह भी है, उसमें भी प्रशंसा नहीं है तो वो गलत तरीके से है। सुभाना है उसमें भी गलत तरीके से है। तो फिर बाकी की जो आयतें रह गई उसमें तो सर हमारी दृष्टि से तो हमने उनको चैलेंज दिया, जो व्हाट्सएप पे चलते रहते हैं, इस पे का नाम आपका फेसबुक पे, कि भाई इसमें पूरी कुरान में ऐसे तुम यार दो हमें ऐसी आयतें या ऐसी चीज बता दो जो दुनिया के लिए लाभप्रद हो, अन्य धर्मों में ना आई हो, क्योंकि हुजूर तो अल्लाह के वो थे पैगंबर, और अल्लाह की बात ऐसी होना चाहिए जो पता लगे कि दुनिया वाले हाँ वास्तव में माने। कोई नहीं है इसका गला काटो, उसका मर्डर करो, इसका काफिर है, ये फलाना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है नबी के लिए। और नबी के हूरों 72 हूरों, तकिया और कलाम और मोटे मोटे कपड़ा, इनसे भरी है साहब पूरी कुरान। यहाँ की स्थिति तो खराब है। हम जन्नत भी नहीं, हम सब जन्नत में भी नहीं जाना चाहते। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जन्नत का जो वो है मतलब दिया है उनने, उसको वो भी हमें साफ पसंद नहीं है कि वहाँ यहाँ जो शराब नहीं पिएगी, वहाँ 4 प्रकार की शराबें होंगी। यहाँ तो सम उम्र की नहीं मिली भैया, हम एक उम्र की से परेशान है, वहाँ 72 का क्या करेंगे। हमारी बीवी उसकी सरदार बनेगी और उनकी औरतें सप्लाई करेगी, हूरें सप्लाई करेंगी, भैया वो हमें नहीं चाहिए। सही बात है। अरे भैया बात ये है कि आप 72 से इनकार कर रहे हो, ये तो खैर ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि हम एक के दुश्मन हैं जो दुनिया में क्या करेंगे। बोलो हाँ, अल्लाह हमें इसमें नहीं मिल पाया। अल्लाह हमने खूब इबादत की, अल्लाह के दर हमें अल्लाह के दीदार कराओ तो हमें ठीक लगे। वहाँ क्या वहाँ वो हम जो यहाँ शराब पीते नहीं है, हम बताए हम शराब वहाँ हम मांस भी नहीं खाते, वहाँ हमें तमाम प्रकार का सुविधाएं हैं, वो सुविधा हमें नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे घर पे है। हमें केवल इस दुनिया में हमें अल्लाह नहीं मिल पाया। बहुत कोशिश करने के बाद में भी तो हमें अगर अल्लाह के दीदार वहाँ हो जाए जन्नत में तो ये ठीक है। अल्लाह तो दीदार होंगे नहीं, या होंगे तो छलकते जाम, छलकती औरतें, बड़ी बड़ी आंखों वाली औरतें, हूरे। तो इनका क्या करेंगे एहसान भाई। अरे हम इनका क्या करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते भैया, जीते जी। अब एक बात बताऊं मैं तुम्हें, बहुत ज्यादा वो मर्द नहीं है जो अपनी बीवी को देख के अपने आप को खुश ना कर सके और उसका मतलब नीचे का हिसाब किताब खड़ा ना हो। सही है। अगर अपनी बीवी को देख के नहीं कर सकता ना इतना काम, और दूसरी को देख के कर रहा ना भाई साहब, यूं इंसानियत है ही नहीं, फिर तो वो नामर्द है। अगर दूसरी को देख के कर रहा है। सही बात है, सही है सारा, क्या बताए। चाहे इस्लाम के नजरिए से देख लो, चाहे इंसानियत के नजरिए से देख लो, वो बेहतर इंसान है जो अपनी पत्नी के लिए वफादार रहे हर तरीके से। तो दूसरी को देख के खुश होता हो वो मर्द नहीं है। सही बात है। तो वहाँ तो 72 दूसरी होंगी, अपनी होंगी क्या? नहीं, अपनी कहा तो इनाम। कुल मिला के एहसान भैया, फैसल भाई, हमने तो ये देखो ईमानदारी की, हमने जो कुरान के और हुजूर के जो सिस्टम थे, नियम थे, वो सारे के सारे 6 महीने पहले छोड़ दिए। ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना हम रोजा रखते हैं, हम तो हाँ, हम उसी दिन से हमने त्याग कर दिया, तौबा कर ली। तो अल्लाह हम तो गुनाह करते रहे, नमाज पढ़ने के बाद, रोजा रखने के बाद जो गुनाह करते रहे, अब हम गुनाह नहीं करेंगे।
और सत्य सनातन वैदिक धर्म की हमने पढ़ा है। उसमें वास्तव में हकीकत है लिखा है, जो सच्चाई है, और लोग बागों को अवगत करा रहे हैं। कुछ किताबें मंगाते हैं, उनको लोग बागों को जो समझते हैं धर्म की बातों को, उनको फ्री में बांटते हैं। ये काम में लगे हुए हैं। और ये अल्लाह के रसूल को तो हम बिल्कुल हमने त्याग ही दिया, दिमाग से दिल से निकाल दिया। कोशिश कर रहे घर वालों की कि ये भी निकल जाए, क्योंकि उसमें जो आयतें लिखी हैं वो बहुत ही खतरनाक और गलत है। चलो देखो, वो अल्लाह ताला कुरान की, अल्लाह ताला ऐसी आयतें कुरान में दे ही नहीं सकता है सर। क्या मैं आपसे एक बात कहूँ, वही बात है जो मैंने शुरू में कहा कि हम लोग जो जैसे हम जैसे लोग हैं, वो कुछ कम लोग हैं, और वो सच्चा दीन इंसान के सामने रख रहा है। अब फिर मैंने ये भी कहा कि उसको पढ़ के वो क्या समझता है, अच्छा या गलत, या अपनी जिंदगी बदलता है। और ये मैंने बता दिया मुझे कि जी मैंने पढ़ा और मुझे वो अजीब लगा, तो इसलिए आपने उसको छोड़ दिया। ठीक है, हाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि आप, कोई भी इंसान है, वो सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करे, पहले पढ़ ले उसे कि वो कह क्या रहा है, वो तालीम क्या है। हमने आपकी वीडियो को भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियो को देख के ही हम यकीन कर लिया। हमने कुरान से मिलाया है कि एहसान भाई सही। मैं यही कहता हूँ कि कोई बहुत से मुसलमान कहते हैं इस बात को कि एहसान भाई आपकी वीडियो में हमने ये चीजें देखी, अगर ऐसा है तो हम छोड़ देते हैं। ओ भाई, मैं नहीं कह रहा तू छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ पढ़ने वाला बन जा। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि तुम इस दीन तुम्हें कहीं यानी कि ज्ञान तुम्हें कहीं भी मिले, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, तुम जाओ। दीन का मतलब चाहे तुम्हें कितनी ही दूरी क्यों न इख्तियार करनी पड़े, इल्म लेने के लिए तुम जाओ। इल्म के बारे में कहा, ये नहीं कहा कि अच्छाई या बुराई, उन्होंने कहा इल्म लो, हर चीज का इल्म लो। जी। और मैं ये भी नहीं कहता किसी मुसलमान को कि खाली इस्लाम ही पढ़ो, भैया हर तरह का दीन पढ़ो, हर तरह का धर्म पढ़ो, कि वो कहता क्या है दुनिया में सब कुछ अच्छा ही है, अच्छाई हो या बुराई हो, दोनों चीजों से दुनिया चल रही है। तो इस चीज को पहचानो पढ़ के। जी सही है आपका, बिल्कुल आपका बढ़ पाओगे। अब ठीक है एहसान भाई, बहुत लंबी हो गई, कभी फिर मिलेंगे अपन फुर्सत का टाइम निकाल के। बस इतनी सी बात हमारा इसमें थी, जो परसों हमने आपको कॉल किया था शायद, अब वो नहीं हो पाया होगा, बिजी व्यस्तता के चलते। आपकी बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, हम देखते रहते हैं आपके। काम धंधा कैसा चल रहा तुम्हारा? हमारा क्या काम, क्या रिटायर है सर हम तो। अच्छा, रिटायर हो? टीचर रहे, मतलब ऐसा हुआ है कि हम एक गांव के रहने वाले हैं, और वहाँ हमने एक शहर में जाके, ग्वालियर तो सुना है आपने, ग्वालियर जाके हमने बीएससी किया है अपनी बहन के पास रहने के बाद में। और जैसे ही हम घर आए अपने दतिया जिला के एक पूछिया गांव है इंदरगढ़, वहाँ आए, हमने नौकरी के लिए आवेदन किया, नौकरी लग गई तुरंत। तो उस समय थोड़ा सरलीकरण भी था नौकरी लगना, और हमने सर 40 साल बराबर नौकरी करते रहे। नौकरी करने के बाद में ये थोड़ा सा मतलब रिटायर हो गए। रिटायर के बाद में एक दिन हम घर बैठे थे, वही कहानी ऐसे शुरू हो गई कि वापस साहब आए और उन्होंने मस्जिद के लिए जबरदस्ती की। तो हमने कहा भाई बस यहाँ से बात बहस शुरू हो गई, और होने के बाद आप लोगों के वीडियो हमने देखते रहे। तो कुरान को हमने, कुरान रखी हमारे यहाँ 4 तो उसका तर्जुमा हम ठीक से नहीं पढ़ पाते थे, उर्दू में समझ में नहीं आता था वो। फिर हमने हिंदी तर्जुमा में किताब मंगाई, उसको पढ़ा, फिर आपके बयानों को, आपके ये वीडियो को, और लोगों के सलीम भाई के वीडियो को हमने इससे मिलाया, वो सही पाएगा। उससे हमने तौबा कर ली कि ये भाई अल्लाह का कलाम नहीं है, ना अल्लाह की ये किताब है, और तौबा कर ली। और वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए महेंद्र पाल जी से जुड़े, डॉक्टर वो अपने पंडित महेंद्र पाल जी से, जो महबूब अली के नाम से रहे, तो उनसे जुड़े, उनके मार्गदर्शन में हम बस अपना काम कर रहे हैं। जब भी आप सुनते हैं कि यहाँ कोई मीटिंग है दिल्ली में, तो चले आते हैं, घूम जाते हैं, दौड़ देख आते हैं बस। तो थोड़ा पुलिस का आपने देखा, तो हमने कहा एहसान भाई से पुलिस के बारे में। चलो कोई बात नहीं है, बाकी भैया हम तो 5वीं फेल है, तो जाने मत ना फोन जाना। चलो ठीक है आपका, लेकिन 5वीं फेल से आपका नॉलेज बहुत जबरदस्त है, वो सच्चाई का बयान कर रहे हैं आप। हाँ इंशाल्लाह आपकी, अल्लाह इंशाल्लाह क्या वो तो आपकी भगवान है, ईश्वर लंबी आयु करे भैया, और आप इस काम में आपका पूर्ण से हमसे जो बन पाएगा सर, हम तैयार है। दाम दंड भेद शरीर आप जैसे भाई बैठे हैं, वही हमारे सनातनी भाई भी वो करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, चल रहा है थोड़ा जिसके जो गूगल पे का वो आता है, हम उसको करते हैं, जो भी कुछ हमसे बन पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, मेरे दोस्त कोई ऐसी बात नहीं भाईजान, आप मेरे बड़े हो, जब तक बुलाए बिल्कुल बड़े हैं भैया, और हम आप
हमारे नया दोस्त है, हमारे उधर देखने जाने वाले दीजिए। हैं, वो समझते हैं तभी तो हेल्प करते हैं और करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ कोई बात और नहीं है। शायद हम तो इसके वो सदस्य एकदम बनना चाह बिगाड़ना रहे भी हैं। सही नहीं है ना जी मान ले इधर हमारे ही रहे मरने अपने, के बाद और में जाना भी ही जरूरत पेंशन पड़ गई मिलती इधर। रहेगी क्या हमारी काम पत्नी बता को, दें तो फिर, उसका जो शेयर है हाँ 100-200 रुपए तो कोई बड़ी पैसे बड़ी बात नहीं है क्या महीने का। करना आंटी, हम पैसे भूल नहीं है, सकते हैं पैसे उसमें नहीं है। पैड करना, लेकिन वो हाँ सदस्य बन जाए तो उसमें 100-200 रुपए अपने आप कट जाते हैं। अरे वो तो ये नहीं अच्छाई अभी के लिए हम मंगल का भी तैयार आया है था फिर बिल्कुल। रात और में। इसमें हाँ देखो इसमें हमने थोड़ा सा बंद कर दिया है। मैं तो हाँ ये कहा करता हूँ कि बस वही भाई लेके गया था ऊपर। सबसे पहले आप, मैं नहीं तो जानता जो पैसे दे रहा है वो अरे बिजनेसमैन है या घंटों लगते फकीर हैं है फिर या पैसे गायब गरीब होने है, में। मैं नहीं जानता, लेकिन जी मैं ये कहता हूँ जो भी है वो अगर कमा रहा है सबसे पहले अपने परिवार को देखे भाई, ठीक है। हाँ और अगर तुम्हें लगता है कि हमें कुछ खुशी हुई है किसी की चीज से, किसी के काम से, तो जो जो उनसे हिसाब हो सके वो सही काम के लिए देवे। मैं तो ये सही कहा बात करता हूँ जी, चाहे वो सही हिंदू वो हो हाँ। मुसलमान हो या हमारी बातों को माने। हाँ। बस तो भाई थैंक यू जी। आपका शुक्रिया, आपका